जानकारी है कि अभी इमरान भाई ने, जवेद भाई ने, अली ने, नदीम जादी साहब ने, अकबर शाह जी ने, आप सब ने जो पुरसा मौला की बारगाह में पेश किया, मौला आपका शुमार, आपके आने वाली नस्लों का शुमार, आपके अजदाद का शुमार अपने पुरसा दौरान में फरमाए। जो और बाकी सुनने वाले, समात करने वाले जो हमारी निगाहों से ओझल हैं, वो भी मौला जानते हैं कितने मलाइका मुकर्रबीन यहाँ पर इस वक्त जो है इस महफिल में, इस मजलिस में पुरसा दे रहे हैं अहले बैत की बारगाह में। तो इल्तिजा है मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से कि हमारी कोताहियों और तकसीरों के बावजूद हमारा शुमार अपने पुरसादारान और अदादारान और हुब्दारान में फरमाए। एक दरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। एक दो हदीस का हदिया पहले बारगाह में। किताब हदीस करबला में रवायत है, बहुत छोटी सी रवायत है 2 लाइनों की, कि जनाब मासूमा शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने शब अशूर अपने बाबा को देखा कि वो सर झुकाए बैठे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहजादी सकीना अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि मैंने शब अशूर अपने बाबा को देखा कि वो सर झुकाए बैठे थे। मैंने बाबा की तन्हाई देखी तो खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा, जिसने हमें छोड़ दिया उन्हें हमारे अजदाद की शिफात से महरूम कर। ऐ खुदा, जिसने हमें छोड़ दिया उन्हें हमारे अजदाद की शिफात से महरूम कर। और बेशक मोहम्मद वाले मोहम्मद ही वो हस्तियां हैं कि जिनसे अगर तमस्सक रखा जाएगा, जैसे हदीस सकलैन में है कि मैं तुम्हें 2 गरदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, मेरी इतरत और कुरान, इनमें से एक को भी छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। कुरान नातक को, कुरान मसहफ को, लिखे हुए कुरान को कुरान नातक के बगैर समझा नहीं जा सकता। वही जानता है कि हर आयत की शान नजूल क्या है, वजह नजूल क्या है, और उसको उसी के मुताबिक अपनी जाती अकल या क्यास से समझने वाले हमेशा गुमराह हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इन गुमराहियों से महफूज रखे और हम हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम के जरिए ही कुरान मसहफ को भी समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। एक दरूद भेजें बीबी की जात पर। क्योंकि शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पढ़े जा रहे हैं, तो एक और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे से चंद अल्फाज जो है वो आपकी समातों की नजर करता हूँ ताकि मार्फत में हम सब की इजाफा हो। एक दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। कि जब असीराने आले मोहम्मद को करबला से कूफा लाया गया तो बीबी मासूमा बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा में एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाया। आपने कहा, अब ये खुतबे के अल्फाज हैं कि और ऐसा खुतबा था कि अहले कूफा आपकी 4 साला बच्ची की फसाहत और बलागत पर दंग रह गए। इस खुतबे ने लोगों के दिलों को काट डाला और लोग गम के समुद्र में गोताजन हो गए। इस खुतबे का लोगों के दिलों पर गहरा असर पड़ा और उनको एहसास हुआ कि उनसे कितना बड़ा गुनाह अजीम सरजद हुआ है। अब उनके जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे के मतन में से कुछ जो है वो मैं अल्फाज नकल करने की जो है वो हदिया करने की जसारत कर रहा हूँ। एक दरूद भेजे बीबी की जात पर। कि हमद है अल्लाह की, इगलासी देना, हमद है अल्लाह की रेत के जरों और संगरेजों के बराबर, यानी जो गिने ही नहीं जा सकते, जो लातादाद है। अब ये 4 साला बच्ची की आप फसाहत जो है अल्फाज पर आपने गौर करना है। एक दरूद भेजे बीबी की जात कि हमद है अल्लाह की रेत के जरों और संगरेजों के बराबर, अर्श के वजन से लेकर जमीन तक मैं उसकी हमद बजा लाती हूँ, उस पर भरोसा करती हूँ, गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का पहला मैसेज है। हर तरह के हालात में अगर कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पे गुमराह करने की कोशिश करे तो इन अल्फाज को याद रखें। बीबी फरमा रही है, गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द और रसूल है, और आपकी ताहिर औलाद को फरात के किनारे प्यासा ज़िबा कर दिया गया। ऐ अल्लाह, तूने अपनी मखलूक से अली इब्न अबी तालिब की विलायत का अहद लिया और उनको इस अहद की वसीयत की, लेकिन मखलूक ने तेरा यह अहद तोड़ डाला और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हक को गस्ब कर दिया गया। अब ये है वजह करबला, जो कि मुफ्ती मुल्ला तोड़ मोड़ के हेर फेर करके कभी कुछ मकसद करबला बताएगा, कभी कुछ कभी कहेगा कि ये नमाज मकसद करबला है।
कभी कहेगा कि फलां फरूए दीन मकसद करबला है, ठीक है। आपको मासूमीन अलैहिस्सलाम जिन्होंने ये क़याम किया, उन्हीं के अल्फाज से उस क़याम की वजूहात को समझना पड़ेगा। तो वो खुद कह रही हैं बीबी से जो है सकीना सलामुल्लाह अलैहा कि मखलूक ने तेरा यह हद तोड़ डाला और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हक को गसब कर दिया गया और आपको शहीद कर दिया गया, और जैसे कल उन्हीं के बेटे हुसैन को शहीद किया गया। ए अल्लाह तू जानता है कि मेरे दादा को तेरे घर में शहीद किया गया जिसमें दीगर मुसलमान भी मौजूद थे, और उन्होंने अपनी जुबानों से उनकी मजलूमी का इकरार किया। उन पर हर तरह का जुल्म रवा रखा गया, लेकिन उन्होंने तेरी खातिर सब से काम लिया, और वो इस हाल में दुनिया से गए कि इनकी हम बयान की गई, और उनके फजाइल और मुनाकिब हर जगह मारूफ है और कोई भी उनके मकाम तक नहीं पहुंच सका। ए अल्लाह, मेरा सन अभी बहुत छोटा है और मेरे दादा के मुनाकिब बहुत अजीम हैं, मैं इस पर उनकी तारीफ करती हूँ। ए अल्लाह, अब ये शाम में बाजारों में ये खुतबा बीबी दे रही हैं जालिमों के लश्करों में, ठीक है, कि अल्लाह तू जानता है कि मेरे दादा ने हमेशा तेरी तौहीद और तेरे रसूल की हिफाजत की, और आपको दुनिया से कोई गर्ज ना थी। आपने तेरी राह में जहाद किया, तूने उनको चुन लिया और अपनी सिराते मुस्तकीम करार दिया। ए दिन सिरातल मुस्तकीम, अब क्या है सिराते मुस्तकीम? ये बीबी के अल्फाज से पता लगा उस आयत से। ए कूफियो, ए मकरो फरेब और धोखा देने वालों, अल्लाह ने हम अहले बैत के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुमको हमारे जरिए आजमाया। ये अहले बैत की आजमाइश नहीं है, ये मखलूक की आजमाइश है। यहां से मार्फत लें आप जुमलों से, और हमारी आजमाइश को हुसन करार दिया। अल्लाह ने अपना इल्म हमें वदियत फरमाया, हम उसके इल्म के इमानतदार हैं, और हम ही अल्लाह की हिकमत के मखजन हैं, और हम ही आसमान और जमीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। अल्लाह ने हमें अपनी करामत से शर्फ बख्शा, और हमें हमारे जद मोहम्मद के जरिए अपनी सारी मखलूक पर फजीलत बख्शी। तुमने हमें झुठलाकर अल्लाह से कुफर किया, तुमने हमें झुठलाकर अल्लाह से कुफर किया, और तुमने हमारा कत्ल हलाल जाना और हमारे माल को लूटा गया, गोया हम औलादे रसूल नहीं कहीं और के रहने वाले हैं। और जिस तरह कल तुम लोगों ने हमारे दादा को कत्ल किया था, तुम्हारी तलवारों से हमारा खून टपका है, क्योंकि तुम्हारे सीनों में हमारा बुग़्ज़ कीना बहुत अरसे से परवरिश पा रहा था। तुमने हमें कत्ल करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाई और तुम्हारे दिल खुश हुए। तुमने अल्लाह पर इफ्तरा बांधा और तुमने फरेब किया। अल्लाह फरेब करने वालों के फरेब को नाकाम बनाने वाला है। यानी तुम्हारा मकसद था हमें फिराओ और नौज़बिल्लाह हमारी तज़लील करो, और ये अल्लाह ने तुम्हारी मकर की चाल को कैसा पलटाया 4 साल बच्ची के खुतबे के जरिए है। तो उसके बाद आगे बीबी फरमाती हैं, तुमने जो हमारा खून बहाया है उससे अपने नफ्सों को खुश ना करो, और जो तुमने हमारा माल लूटा है उससे भी तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें जो जिन मसाइब आलाम का सामना करना पड़ा है ये अल्लाह की मोहकम किताब में पहले से ही मज़कूर था। यानी कुरान में वाक़या करबला पहले से ही मज़कूर है। हम पर जुल्म सितम ढाकर खुश ना हो, बेशक अल्लाह तकब्बर और गरूर करने वालों पर लानत करता है। तुम्हारे लिए हलाकत हो, अनकरीब तुम पर लानत और अजाब नाज़िल होगा, और वो तुम्हारा मुकद्दर बन गया है, और आसमान से कसरत के साथ तुम पर अजाब आएंगे, और तुम अजाब अजीम देखोगे और सख्ती का तलख जायका चखोगे। अल्लाह की जालिमीन पर लानत हो, तुम्हारे लिए वैल जहन्नम है। हम जानते हैं कि किसने हमारी इताअत की और किसने हमारे साथ जंग की। कौन हमारी तरफ खुद चल के आया? तुम तो हमारे साथ जंग चाहते थे, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तुम्हारे जिगर गलीज हो गए। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों, कानों और आंखों पर मोहर लगा दी। तुम्हारा पेशवा शैतान है जिसने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया और तुम हिदायत से दूर हो गए। ए कूफियो, तुम्हारे लिए हलाकत है। रसूल अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था जिसके बदले में तुमने उसके भाई और मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब के साथ इतना बुरा सलूक किया कि और उनकी पाक इतरत के साथ ये किया। हमारे कत्ल और हमें कैदी बनाकर तुम फख्र करते हो। क्या ये उम्मत उस पाक घराने के कत्ल पर फख्र महसूस करती है जिसे अल्लाह ने पाक व पाकीज़ा बनाया और हर रिज्क को उनसे दूर रखा? हर शख्स को वही मिलता है जिसे वो कसब करता है और जो वो आगे भेजता है। तुम्हारे लिए वैल है, तुमने हम पर हसद किया। जो अल्लाह ने हमें अजमत और फजीलत अता की थी वो तुम्हारे हसद का निशाना बनी। अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है दे देता है, वो साहिब फजल अजीम है। जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर हो ही नहीं सकता। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने एक खुतबे का एक इक्तबास पढ़ा है, वरना बीबी के ऐसे ऐसे खुतबे आप पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। एक और दरूद मोहम्मद व आले इमरान भाई ने जो कलाम पढ़ा ना, ये कलाम जब से मैंने मुकम्मल किया ना सैयद, उसके बाद 5-6 और नोहे शुरू थे, लेकिन वो मैं बस उसी का पहला मिसरा पढ़ के वो कर दिया अजर रिसालत
को यूं चुकाते, मैं रोता जाता था, मेरे से नॉन स्टॉप नींद में भी और किसी तरफ ध्यान जा ही नहीं रहता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बहर और तर्ज आपके दिमाग में बैठ जाती है, अब आप निकालना भी चाहें तो नहीं निकल सकती, आप वो लाख कोई और डिस्ट्रैक्ट नहीं उससे होते, बस वो एक कैफियत होती है। तो आज दोपहर तक जो है मैंने कोई ताज़ा कलाम नहीं करता, तो दोपहर 2 बजे फिर बीबी से मांगा तो उन्होंने चंद मिनटों में अता कर दिए, चंद अशआर वो हदिया करता हूँ। एक दरूद भेजें मौला की ज़ात पर। वो है मसाइब शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का कि वो क्या फरियाद अपने नाना से फरमा रही है। ए नाना कल मांगो तेरे हमें सताते हैं, ए नाना कल मांगो तेरे हमें सताते हैं, नाना कल मांगो तेरे हमें सताते हैं, वफा के वादे वो सब तुझसे यूं निभा